अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता बसता रखे। जिसकी जो परेशानियाँ हैं अल्लाह अपने हबीब के सदक़े दूर करे। जो बेघर है अल्लाह ताला उन्हें घर दे, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी वाली भी औलाद दे। अल्लाह ताला सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दे, आमीन। तो इसी दुआ के साथ मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। ये टाइम है सुबह की चाय का। तो ये रात को ना दुआ ने बर्गर मंगवाया था अपने बाबा से, तो रात को वो सो गई थी, सुबह नहीं खाया रात को। तो ये मैंने गर्म किया हुआ है, तो चाय के साथ बस थोड़ा सा खा लूँगी मैं, बाकी उनके लिए रख दूँगी। तो ये सुबह की चाय बनाई है। फूफा ऊपर हैं छत पे, तो उन्हें ऊपर दे आई हूँ। तो मैं नीचे कमरे में बैठ के ना मैं खुद चाय पी रही हूँ। तो चाय पी के फिर मैं आ गई हूँ ये किचन में। किचन की सफाई से ही मैं पहले स्टार्ट करती हूँ ना घर की सफाई करनी। तो ये बर्तन धो रही हूँ जो सुबह के चाय वाले हैं। तो फूफा ऊपर ही हैं अभी, क्योंकि वो सुबह नमाज वगैरह पढ़ के ना फिर सो जाती हैं। तो फिर मैं चाय दे के आई हूँ तो ऊपर ही बैठी थी। तो फिर मैं नीचे का काम ही समेट लेती हूँ। आज स्कूल की तो छुट्टी है दुआ हुरिया की, एक दिन जाती हैं एक दिन छुट्टी होती है। तो कल गई थी, आज छुट्टी है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बस फिर मैं काम करती रहूँगी। तो मैंने ये बर्तन धो के फिर मैंने सफाई कर ली थी किचन की सफाई करके। तो फिर मैं अंदर रूम में आ गई थी। तो काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो आप लोगों ने बहुत मिस किया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज भी मैंने सोचा चलो वीडियो बना ही लूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए वीडियो नहीं बना पा रही थी। तबीयत कुछ ख़राब थी तो इस वजह से ना वीडियो नहीं बना पा रही थी। मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से ना तबीयत भी बस ऐसे ही है, कभी सही रहती है तो कभी नहीं होती। तो पहले तो मैंने नीचे रूम में भी सेटिंग की है, हमने कहा नीचे ही सोएंगे। तो नीचे तो काफ़ी गर्मी लगती थी, जब हम ऊपर सोते हैं रात के टाइम तो ऊपर भी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है रात को। चादरें वगैरह भी डाल के ही सोते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है ना, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से ना फिर तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तो नज़ला ज़ुकाम था, बुखार भी हो रहा था हल्का हल्का। तो इस वजह से भी मैंने बस वीडियो नहीं बनाई। मैंने कुछ देर रेस्ट कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह बनाऊँगी। तो फिर आज ही मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ। वैसे मेरे 1K भी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। तो आप सबके सपोर्ट से मेरे 1K हो गए हैं। तो प्लीज़ अब ना मेरे ना वॉच टाइम बहुत कम है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो पूरी देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो पाए। मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा जब, तो फिर जाकर मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। बस फिर ही होगा। पहले वॉच टाइम आपने मेरा काफ़ी ज़्यादा कम में पड़ा। तो वॉच टाइम प्लीज़ मेरी वीडियो देखा करें, पूरी देखा करें। तो मेरे 1K हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह इसकी भी सेलिब्रेशन करनी है मैंने। कुछ दिनों तक ना 1K की सेलिब्रेशन भी करूँगी। मैंने तो सोचा था बादशाहिया के घर जाऊँगी, वहीं पे जाके सेलिब्रेशन करूँगी। तो अभी वो खुद भी मसरूफ़ हैं पड़ी काफ़ी ज़्यादा। तो कल मैंने रात को वीडियो देखी है उनकी, तो उनके बेटे की भी सालगिरह थी, फिर इसलिए मैं चुप कर गई हूँ। तो कुछ दिनों तक मैं जाऊँगी बादशाहिया के घर भी जाऊँगी सेलिब्रेशन करने, और घर में भी करनी है मैंने। ये सफाई कर लिया मैंने किचन की, बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं, आटा भी गूंद के रख लिया है, और सफाई भी डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली है, कपड़ा भी लगा लिया मैंने, चूल्हा वगैरह सारा ने साफ़ कर लिया है। तो अब मैं अंदर आ गई हूँ, कमरे में आ गई हूँ। कल मैंने ना मशीन लगाई थी कल शाम के टाइम। तो कपड़े पड़े थे, सूखे हुए थे, तो इन्हें ना मैंने लपेटना था। तो फिर मैंने सोचा पहले सबसे पहले कपड़े लपेट लेती हूँ, तो फिर सफाई करूँगी, क्योंकि मेज़ के ऊपर पड़े थे कपड़े, काफ़ी सारे इकट्ठे पड़े थे। और कुछ कपड़े ऊपर पड़े थे छत पे, तो मैं वो भी उतार के ले आई हूँ जो गीले थे हम, और जो नीचे पड़े थे वो उन्हें मैंने इकट्ठा रख लिया। तो अब कपड़े ना सारे समेट लूँगी। इसमें से अपने हस्बैंड के अलग रख लूँगी मैं, ये ट्राउज़र शर्टें अलग से ना मैं रख लेती हूँ, क्योंकि रात के वक्त वो फिर ना कभी यही पहनते हैं, कपड़े चेंज करके ना जब आते हैं रात को तो ये ट्राउज़र वगैरह पहन लेते हैं। तो ये ना मैं खांटे पे लटका दूँगी, और जो बाकी कपड़े हैं ना उन्हें मैं लपेट के रख लूँगी। हाउस वाइफ के तो बस यही घर के ही काम होते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे अपने घर के काम करने की, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है, अपने घर के काम खुद ही करते हैं। और जो इस्त्री करने वाले हैं वो भी मैं अलग अलग कर लूँगी, उन्हें इस्त्री भी करने हैं, और बाकी कपड़े ना मैं लपेट के रख लूँगी। मीरब तो उठ के आ गई है नीचे, और दुआना भी ऊपर ही सोई पड़ी है छत पे, क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं था आज इन्होंने, इस वजह से ना सोई हुई हैं।
और ये कपड़े समेट लिए मैंने, ये अपने अलग से लपेटे हैं, बेटियों के अलग से और अपने बेटे के अलग से। तो अब इन्हें मैं ना अलमारी में रख लूँगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मिस की है जब मैं वीडियो नहीं बना रही थी, तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे मेरी वीडियो पे कि वीडियो क्यों नहीं बना रही आप। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग हैं भी पड़े जो मेरी प्ले लिस्ट भी चला रहे हैं डेली की, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं। अल्लाह ताला सबको अजर दे। ये कपड़े लपेट के रख लिए हैं, तो बेडशीट मैंने ठीक कर ली है। अब दुआ भी आ गई है उठ के, और बेटा मेरा लेटा पड़ा है बेड के ऊपर, क्योंकि ये ना जब मैं बेडशीट ठीक करती हूँ ना, तो ये आगे से ना जानबूझ के मुझे तंग करने लग जाता है, ठीक नहीं करने देता, कहता है बस ऐसे ही पड़ी रही बिखरी हुई। तो ये जो बर्गर था फिर मैंने दुआ को गर्म करके दिया, मैंने कहा आप खा लो। तो मेरा बेटा आ गया। ये जब बहनों को देखे ना, फिर ये नहीं खा, भी बहनों को नहीं खाने देता, कहता मैंने ही खाने। तो दुआ से खींच लिया तो ब्रेड खाने लग गया। मैंने दुआ को कहा आप ना थोड़ी सी देर ठहर जाओ, इसे खाने दो, थोड़ा सा ही खाएगा बस, फिर आप खा लेना। तो सिर्फ ना ये ब्रेड खा रहा था, तो फिर ना खुद ही बचा के ना दे दिए अपनी बहनों को भी, ये लो आप खाओ बस मेरी बस हो गई है। ये देख रही हैं उसे बैठ के, और वो नखरे कर करके ना अभी खा रहा है। बस थोड़ी सी ब्रेड खाई थी इसने और ज़्यादा नहीं खाया। अभी घर की सफाई करनी है, तो अब मैं सफाई करूँगी घर की। झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया था फूफो के कमरे का, अपने कमरे का झाड़ू लगा के, तो ये मैं अब ना ये पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगा के फिर मैंने नाश्ता बनाया है सुबह का। नाश्ते में बस ज़्यादा कुछ नहीं था, बस वो कल मैंने अरबी का सालन बनाया था, वही नाश्ते में खाया। और ये दूध आ चुके हैं, तो अब मैं ना दूध उबालने लगी हूँ। तो सफाई इन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है घर की। सफाई भी निस्फ ईमान है। जब मुझे तो इतना वो होता है ना, मैं सफाई ना करूँ इतनी बेचैनगी होती है, अब मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता अपना घर। तो ये फूफो के कमरे की भी कर ली है। ये मेरे हस्बैंड इधर लेटे हुए थे, तो वो गए हैं अभी उठ के, तो बस इस चारपाई को ना मैं पीछे करके तो ये चादर वगैरह मैं ठीक कर लूँगी। फूफो का मैंने आपको बताया ना, तो वो काफ़ी देर ऊपर ही बैठ रहती हैं, तकरीबन 10-11 बजे तक ही वो ऊपर ही रहती हैं। तो ये काम चेक करें ज़रा मेरी बेटी के। ये ना इसने ना ड्रिप लगाई है अपने कज़न को ना, ताए ताए अबू के बेटे को ना इसने ड्रिप लगाई है। तो ये खुद ही ना काफ़ी देर से ना ये काम कर रही थी, मैंने ना पहले गौर नहीं किया, तो मैं बस ऐसे ही देख रही थी, मैं मुझे समझ नहीं आती भी क्या कर रही है। तो इसने पेंसिल को ना बनौला बनाया है, और जो ये ऊपर बैग बना हुआ है, ब्लड बैग बना हुआ है ना, 2 पेज को ना इकट्ठा करके ना टेप जोड़ लगा के ना साथ, तो इसे ब्लड बैग बना लिया। और जो पेंसिल है उसे बनौला बनाया, और जो ये थी ना जिसके साथ ज़ात बन डालते हैं शलवारों के अंदर, लास्टिक वगैरह डालते हैं, तो इसे ना उसने ना सेट बनाया हुआ था। तो जब ये सारा कुछ कर रही थी ना, तो लगा के खड़ी थी, मैंने कहा ये क्या किया हुआ है, फिर मुझे समझ आया, अच्छा मैंने कहा ये काम कर रही हो। तो फिर मैंने कहा चलो आपके साथ ना ये वीडियो शेयर कर लूँ, क्योंकि इसके साथ ना 9 साल हो गए हैं यही काम होता आ रहा है। तो इतनी मैं कहती हूँ पास हो गई है ना इस काम में, तो बड़ा हंस भी रही थी, कहती है "ये मेरे काम देखो"। तो ये खुद ना ऐसे कह रही थी कि अब बंद हो गया ब्लड, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है, तो खुद ही सारी सेटिंग भी कर रही थी, सारा कुछ खुद कर रही थी। सारा कुछ इसने खुद ही किया है, मुझे पता ही नहीं चला, जब इसने कर लिया फिर मैंने गौर किया, मैंने कहा ये क्या किया हुआ है आपने। तो मेरा बेटा नीचे गया हुआ था, तो जब वो नीचे से आया तो उसने देखा है कि ताबिश को ना वो ड्रिप लगी हुई है, तो दुआ को कहता मुझे भी लगाओ हाथ पे। तो फिर इसने ना वो चार्जर उठा के, ये भी उसने खुद ही सोची है, चार्जर उठा के उसके हाथ के ऊपर लगा लिया टेप से, और चार्जर को ना अलमारी के अंदर लटका दिया। और मेरा बेटा भी ऐसे बैठा था जैसे उसे ना तकलीफ़ हो, बड़े वो मुंह बना रहा था। काफ़ी देर बैठा रह गया, हालांकि ज़रा सी उलझन नहीं हुई, ये नहीं कहा मैं उतारता हूँ, नहीं, काफ़ी देर बैठा रह गया, और ताबिश भी काफ़ी देर बैठा रह गया। ये जी अब ब्लड बंद बंद हो गया, तो ना सेट को ना ऐसे वो कर रही है ना, फिर ब्लड चलने लग जाएगा। पूरे ही काम करती है, पूरा काम करती है, ज़रा सा वो नहीं किए करती। तो बस फिर दोपहर का टाइम हो चुका था, फिर मैंने आज बनाया आलू कीमा बनाया है खाने में, आलू कीमा ही बनाया है। तो ये मेरी बेटियाँ पारा पढ़ के आ गई हैं, ट्यूशन की देर हो रही थी, मैंने कहा रोटी खा के ना आप फिर चली जाना ट्यूशन।
तो मैंने इन्हें जल्दी जल्दी रोटी दी है। तो अभी ना हम अपने कमरे में बैठे हैं, तो नीचे ही बैठ गई थी मैं कारपेट के ऊपर अपनी बेटियों को भी साथ लेके। तो फूफा उस रूम में थी, तो उन्हें मैं उधर ही दे आई हूँ। मेरे जेठ आए बैठे थे, इस वजह से भी मैं अपने कमरे में बैठ गई हूँ। तो मेरी बेटियाँ रोटी खा के चली गई हैं, ट्यूशन चली गई हैं। आज बस मैंने रेसिपी नहीं दी सालन की, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, इस वजह से भी मैंने नहीं दी। तो वो ट्यूशन चली गई हैं। अब मैंने चाय बनाई है, चाय बना के फूफा ऊपर हैं तो उन्हें ऊपर दे आई हूँ, मैं अपने रूम में आ गई हूँ। तो ये है मेरे रूम के ना बिल्कुल सामने